हाय दोस्तों, ट्रेड विद राज में आपका स्वागत है। तो भाई आज है 7 तारीख और अपना लास्ट वीडियो हमने अपलोड किया था 1 तारीख को, पिछले मंडे के दिन। और उसके बाद हमने कोई वीडियो बनाया नहीं और वीडियो भी अपलोड नहीं किया, ना ही इंस्टाग्राम पे और ना ही यूट्यूब पे। उसके पीछे रीज़न था वीडियो ना अपलोड करने का, क्योंकि हमने उसके बाद 1 तारीख के बाद हमने स्कैल्पिंग नहीं की मार्केट में हमने बिल्कुल भी स्कैल्पिंग नहीं की, क्योंकि मार्केट एक रेंज के अंदर था। अगर आज की भी अगर बात करें तो मार्केट ने सुबह सुबह एक मूवमेंट दिया और उसके बाद एक साइडवेज मार्केट हो चुका था। कोई बड़ा मूवमेंट नहीं था। और यहाँ पे दूसरी बात ये है कि अपना कैपिटल इतना बड़ा नहीं है कि हम 2 या 4 लॉट से हम ट्रेड लेके थोड़ा बड़ा प्रॉफिट करने का चांस है। लेकिन अपना छोटा यहाँ पे कैपिटल है, तो एक ट्रेड से भी अगर करते तो अपना यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम लॉस होने के चांस है। तो इसलिए हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया स्कैल्पिंग के ऊपर, क्योंकि मार्केट एक रेंज के अंदर था। अगर मार्केट में अगर कोई मूवमेंट है तो अच्छा होता है ट्रेड करने के लिए एक लॉट से भी। तो हमने यहाँ पे स्कैल्पिंग की नहीं, हमने यहाँ पे किया था होल्डिंग। होल्डिंग हमने यहाँ पे किया था, इसलिए हमने वीडियो नहीं बनाया और वीडियो अपलोड भी नहीं किया, क्योंकि अपना दो 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 दिन का अपना होल्डिंग था यहाँ पे। तो हमने स्टार्ट किया था निफ्टी में, 2 तारीख को हमने होल्डिंग स्टार्ट किया था। तो वीडियो तो हमने बनाया नहीं है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा दिखाने की कोशिश करता हूँ कि हमने स्टार्टिंग कहाँ से की थी। तो एक एक तारीख का तो अपना वीडियो बन चुका था। 1 तारीख को अपना अच्छा खासा 4,000 का प्रॉफिट हुआ था। और उसके बाद हमने वीडियो वीडियो बनाना भी बंद किया और अपलोड भी नहीं किया। और उसके बाद हमने यहाँ पे 2 तारीख को जब मार्केट स्टार्ट ओपन होती है तो हमने यहाँ पे कोई स्कैल्पिंग नहीं की, कोई ट्रेड लिया नहीं, क्योंकि मार्केट एक रेंज के अंदर था। और मार्केट में यहाँ पे थे चांस, लेकिन हमने यहाँ पे किया नहीं, क्योंकि अपना एक लॉट से था तो ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट होने होने के चांस बहुत कम थे। तो हमने यहाँ पे कोई ट्रेड लिया नहीं। और फिर जब मार्केट यहाँ पे क्लोज होने आई थी तो हमने यहाँ पे एक ट्रेड लिया था कॉल साइड के लिए, और हमने उसको किया था होल्ड, हमने उसको छोड़ दिया था। 2 तारीख के दिन हमने यहाँ पे लिया था और उसको छोड़ दिया, हमने उसको एग्जिट नहीं किया, ना ही हमने उसको स्टॉप लॉस लगाया था। तो हमने 2 तारीख में एक होल्डिंग बनाई थी कॉल साइड के लिए, जो कि अपना था डिसीजन गलत। गलत क्यों था? मार्केट तो एक रेंज के अंदर थी, मार्केट तो जा रही थी, ऊपर ही जा रही थी, मार्केट नीचे आने का कोई रीजन नहीं था। लेकिन मार्केट में न्यूज आती है, शायद 3 तारीख को मार्केट में न्यूज आई थी, अगर आपको सबको पता ही होगा न्यूज क्या थी मार्केट में, और अभी भी मार्केट में न्यूज चल रही है। और उसी कारण आज बहुत बड़ा यहाँ पे गैप डाउन देखने को मिला। तो हमने यहाँ पे होल्ड होल्ड किया था कॉल साइड के लिए। उसके नेक्स्ट डे आती है न्यूज़, न्यूज़ आने के बाद यहाँ पे मार्केट होता है गैप डाउन। अपना कॉल साइड पे यहाँ पे होल्ड था और होता है मार्केट गैप डाउन। यहाँ पे अपना हो चुका था बड़ा लॉस हो चुका था अपना, कम से कम 7,000 का लॉस यहाँ पे हो चुका था। उसके बाद हमने फिर से हमने यहाँ पे 7,500 पे हमने किया एग्जिट। एग्जिट करने के बाद हमने कोई फिर से ट्रेड लिया नहीं, स्कैल्पिंग की नहीं। तो पूरा दिन हम बैठे रहे, और पूरा दिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट एक रेंज के अंदर है, मार्केट ना ही ऊपर गया ना ही नीचे आई है, एक रेंज के अंदर मार्केट थी। तो हमने इसको पूरा अवॉइड किया, स्कैल्पिंग पे हमने ध्यान नहीं दिया। फिर जैसे ही मार्केट क्लोज होने आती है तो हमने फिर से एक ट्रेड लिया था पुट में, लेकिन हमने निफ्टी में नहीं लिया था, हमने लिया था यहाँ पे सेंसेक्स में। तो अगर मैं यहाँ पे आपको सेंसेक्स दिखाऊं 3 तारीख का मार्केट, हमने 2 तारीख को यहाँ पे अपना 7,500 का लॉस चल रहा था। तो हमने फिर से यहाँ पे एक ट्रेड ली थी पुट साइड के लिए, क्योंकि मार्केट में एक न्यूज़ चल रही थी और अच्छी खासी न्यूज़ थी। तो हमने यहाँ पे एक पुट साइड के लिए लिया था। यहाँ पे शायद हमने प्रीमियम लिया था 75,700 का। तो हमने यहाँ पे लेने के बाद नेक्स्ट डे मार्केट होती है ओपन गैप डाउन, और गैप डाउन होने के बाद जो अपना लॉस था 7,500 का, वो यहाँ पे हो चुका था पूरा रिकवर। रिकवर होने के बाद हमने यहाँ पे वेट नहीं किया अपना, हालांकि प्लान यहाँ पे ये था, जब हमने ट्रेड लिया था प्लान अपना ये था कि हम एक्सपायरी के दिन हमें एग्जिट करना है। एक्सपायरी के दिन हमें एग्जिट करना है, इसलिए हमने इसको लिया था। लेकिन अपना ऑलरेडी लॉस हो चुका था 7,500 का, और यहाँ पे पूरा रिकवर हो चुका था। तो हमने ज़्यादा वेट नहीं किया, यहाँ तक अपना पूरा रिकवर हो चुका था, वेट नहीं किया, हमने डायरेक्ट कर दिया इसको एग्जिट। और अब हम फिर से यहाँ पे जितना अपना लॉस हुआ था पूरा रिकवर कर चुके थे। उसके बाद फिर से हमने कोई यहाँ पे स्कैल्पिंग नहीं की, यहाँ पे हमने कोई ट्रेड लिया नहीं पूरे दिन, हम पूरे दिन बेटर है। फिर हमने फिर से एक ट्रेड ली थी यहाँ पे, होल्डिंग के लिए ली थी, और शुक्रवार के दिन था। शुक्रवार को फिर हमने इस कैंडल के बाद एक एंट्री बनाई डाउन साइड के लिए, और यहाँ से एक एंट्री बनी और उसको हमने छोड़ दिया, ना ही स्टॉप लॉस लगाया उसमें। उसमें अपना चल रहा था 1,000-1,500 का प्रॉफिट चल रहा था, लेकिन एग्जिट भी नहीं किया और ना ही हमने उसको स्टॉप लॉस लगाया था। उसको हमने छोड़ दिया था। फिर 2 दिन मार्केट थी बंद, सैटरडे और संडे। और सैटरडे संडे में मार्केट में न्यूज़ आ चुकी थी कि मार्केट होने वाला है गैप डाउन, और तगड़ा वाला गैप डाउन हो सकता है। तो मुझे लगा था कि ये होगा, ये 74,200 या 74,400 के आसपास
आने के चांस मुझे लग रहे थे, लेकिन इतना बड़ा गैप डाउन होगा ये मुझे पता नहीं था। तो अच्छा खासा आज गैप डाउन हुआ है मार्केट में, और मार्केट सीधा सीधा यहाँ पे ओपन होती है 71,400 के आसपास, और फिर से यहाँ पे रिवर्सल बनता है, मार्केट जाती है ऊपर और फिर से नीचे आती है, और एक रेंज के अंदर मार्केट यहाँ भी, आज भी मार्केट एक रेंज के अंदर थी। तो स्कैल्पिंग में बहुत दिक्कत होती है, एक लॉट से तो बहुत दिक्कत होती है। अगर आप 4 लॉट से या 5 लॉट से करते हो तो छोटा मूवमेंट भी आपको बड़ा प्रॉफिट दे सकता है, 2,000 आराम से प्रॉफिट मिल सकता है 2-4 लॉट में। लेकिन एक लॉट से अगर करते हो तो फिर ज्यादा बड़ा प्रॉफिट देखने को नहीं मिलता, इसलिए हमने स्कैल्पिंग पूरा अवॉइड किया था, हमने किया था होल्डिंग। और जब मार्केट, मैं आपको अभी दिखाता हूँ प्रीमियम, जो हमने प्रीमियम बाय किया था शुक्रवार को, हमने प्रीमियम बाय किया था 75,300 का, 75,300, 75,300 का हमने ये प्रीमियम बाय किया था। शुक्रवार को हमने बाय किया था, 2 दिन मार्केट थी बंद, तो हमने इसको छोड़ दिया, और मार्केट होती है सीधा सीधा ओपन, देखो कहाँ पे, मार्केट होती है यहाँ पे 2030 के आसपास मार्केट ओपन होती है। और जब 2030 के आसपास मार्केट यहाँ पे ओपन हुई तब अपना प्रॉफिट चल रहा था ऑलमोस्ट 30,000 के आसपास, 30-35 हजार का अपना प्रॉफिट चल रहा था, 30,000 के आसपास अपना आराम से प्रॉफिट चल रहा था। तो हमने थोड़ा वेट, मुझे लगा था कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यू एक अप रैली बनाएगी और प्रीमियम जाने के चांस है और ऊपर, लेकिन मार्केट ने किया क्या, यहाँ पे बहुत लोगों को मार्केट ने ट्रैप किया। अभी 2,000 पे प्रीमियम ओपन होती है तो रिजेक्शन आएगा, तो कितना आएगा, 1,600 1,200 तक रिजेक्शन आने के ठीक ठाक चांस थे, लेकिन रिजेक्शन इतना बड़ा है इसमें, सीधा ये 2,000 से 400 तक आ चुका, प्रीमियम 400 तक आ चुका था। जब एक, और आप अगर 1 मिनट का कैंडल जाके देखोगे तो 1 मिनट के कैंडल में इतना बड़ा मूवमेंट हुआ था कि सीधा सीधा 1,600-1,700 पॉइंट का रिजेक्शन आ चुका था मार्केट में। तो यहाँ पे अपना चल रहा था 30,000 का प्रॉफिट, और जब प्रीमियम 400 आया तो अपना प्रॉफिट यहाँ पे हो चुका था 2-3 हजार का ही सिर्फ। तो मैं यहाँ पे प्लान कर रहा था कि एग्जिट करूँ, फिर मैंने सोचा कि जानो तो अभी कल एक्सपायरी, तो कल ही एग्जिट करते हैं, तो मैंने एग्जिट किया नहीं। तो मार्केट ने एक अच्छा खासा फिर से एक मोमेंटम आया, यहाँ पे मार्केट ने अच्छा खासा रिकवर दिया, और सीधा सीधा यहाँ पे 3,000 क्रॉस हो चुका था, फिर भी हमने एग्जिट नहीं किया क्योंकि मेरा प्लान बन चुका था कि भाई मार्केट है ठीक ठाक, अभी नीचे आ चुका है, तो प्रीमियम भी ठीक ठाक जा रहा है ऊपर, तो अपना कल इसको हम करेंगे एग्जिट। लेकिन मार्केट में दिक्कत क्या हुई यहाँ पे, मार्केट एक रेंज के अंदर था, यहाँ पे दो दो तीन बार यहाँ पे 3,000 का लेवल ब्रेक किया था, 3,300 तक गया था। जब 3,300 प्रीमियम चल रहा था तो अपना 60-65 हजार का प्रॉफिट चल रहा था मार्केट में, 60-65 हजार का अपना प्रॉफिट चल रहा था। तो हमने एग्जिट फिर भी नहीं किया क्योंकि अपना प्लान तो था कल का एग्जिट करने का अपना प्लान था कल, इसलिए हमने एग्जिट नहीं किया। फिर मार्केट में एक प्रीमियम में अगर देखें तो एक रैली बनी डाउन साइड की, और यहाँ पे ईएमए थी, 5 मिनट का ईएमए है, ईएमए को रिजेक्शन आती है और फिर से मार्केट जाती है, प्रीमियम जाता है ऊपर, और यहाँ पे थोड़ा मार्केट साइडवेज होता है, प्रीमियम साइडवेज होने के बाद यहाँ पे फिर से एक ब्रेकआउट आता है। और ये जब कैंडल बनी मैं थोड़ा यहाँ पे डर गया, और फिर से 2 कैंडल बनी, ऊपर गई, लेकिन फिर से जब ये कैंडल बनी और ईएमए को ब्रेक हो गई, और ईएमए से नीचे कैंडल बनी यहाँ पे क्लोज होके, तो मैं यहाँ पे डर गया और मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया था 2,100 रुपए के आसपास, 2,100 रुपए के आसपास मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया था। अगर हिट होता है तो कम से कम उतना तो मिले, तो 2,100 रुपए पे हमने स्टॉप लॉस लगा दिया और मार्केट को छोड़ दिया। और देखो अभी प्रीमियम आप देख रहे हो आ चुका है नीचे, अभी प्रीमियम यहाँ पे क्लोज हुआ है 2,000 के आसपास। ओके, और मैं आपको बताता हूँ कि हमने स्टॉप लॉस लगाया क्यों और उसका लगाने का रीजन क्या है, क्योंकि हम करने वाले थे कल एग्जिट और अपना हो चुका है आज एग्जिट। इसका मैं आपको रीजन बताता हूँ। ये जो ईएमए मार्केट प्रीमियम ये ईएमए के ऊपर था तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, जब ये ईएमए के नीचे आया तो मैं यहाँ पे थोड़ा डर गया, इसलिए मैंने स्टॉप लॉस लगाया। मैं आपको मार्केट दिखाऊं यहाँ पे, तो देखो मार्केट ने भी वैसा ही मूव किया है, अपना कॉन्फिडेंस था इसका ऊपर, ये ईएमए जब तक ईएमए क्रॉस ना करे तब तक हमने यहाँ तक भी एग्जिट नहीं किया था, मार्केट यहाँ तक भी एग्जिट नहीं किया था, बिल्कुल एग्जिट नहीं किया था। लेकिन जब ईएमए को इसने क्रॉस किया फिर से नीचे आया, यहाँ भी हमने एग्जिट नहीं किया। जब ये ऊपर गया और इसके ऊपर जब ये क्लोजिंग हुई, क्लोजिंग होने के बाद फिर से कैंडल बड़ी बनी, तो हमने यहाँ पे प्लान किया एग्जिट का और हमने लगाया स्टॉप लॉस। तो अपना यहाँ पे 60-65 हजार का प्रॉफिट आराम से हो सकता था, लेकिन हमने बुक नहीं किया। क्यों? क्योंकि कल करना था, एक्सपायरी थी कल, तो हम कल ऐसे भी एग्जिट करने वाले थे। लेकिन यहाँ पे अगर मैं थोड़ा रुकता तो अपना जो प्रॉफिट हुआ है
4-5 दिन का जो हमने होल्ड किया था, जितना अपना प्रॉफिट हुआ है, शायद वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता, इसलिए हमने एग्जिट किया। अगर मार्केट यहाँ से आया है तो मार्केट जाने के चांस है अभी 75,200 तक। अगर नहीं जाएगा, 74,000 से रिजेक्शन आती है, तो फिर से मार्केट आने के चांस है 72,000 तक, मार्केट फिर से आने के चांस है। तो इसलिए हमने इसको कर दिया एग्जिट। मार्केट अगर यहाँ तक जाए तो एक अच्छी रैली बन सकती है कॉल साइड के लिए, और मार्केट का यहाँ पे डायरेक्शन हो चुका है चेंज, क्योंकि बार बार एक इस लेवल से मार्केट रिजेक्शन ले रहा है और मार्केट यहीं से ऊपर जाने के चांस है। अगर नीचे भी आता है तो यहीं से फिर ऊपर जाने के चांस है, इसलिए हमने कर दिया एग्जिट। और मैं आपको यहाँ भी दिखाता हूँ पोजिशन, जो अपना 4-5 दिन अगर हम मिला के अगर पकड़े तो भी ठीक है। जो अपना 4-5 दिन का टोटल अभी देखो अपना प्रॉफिट चल रहा है 37,800 का, जो ये हो चुका था आज सुबह 11-12 के आसपास 60-65 हजार तक पहुंच चुका था। ये प्रॉफिट अपना, ये प्रॉफिट 60-65 हजार तक आराम से हो चुका था। लेकिन हमने एग्जिट नहीं किया, क्योंकि कल एग्जिट करना था, इसलिए हमने एग्जिट नहीं किया। और 75,300 का हमने प्रीमियम बाई किया था। तो अच्छा खासा इसमें मूवमेंट आया, अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। इतना बड़ा प्रॉफिट हमने सोचा नहीं था। और जो हमने एग्जिट किया, मैं अगर आपको डिटेल बताऊं, यहाँ पे अपना एग्जिट एकदम ठीक ठाक हुआ है। जितना मैंने सोचा था उतना अपना यहाँ पे ठीक ठाक हमें मूवमेंट मिला है। तो देखो हमने 270 के आसपास बाई किया। एक लॉट था अपना, 20 क्वांटिटी है, एक लॉट था। 270 के पास हमने बाई किया और 5,500 का हमारा इसमें कैपिटल यूज हुआ है। 5,500 का सिर्फ हमारा कैपिटल यूज हुआ है इसमें। और हमने इसको सेल किया है 2160 के आसपास, 2160। मेरा सिर्फ टारगेट इतना 2000 का ही था। अगर मैं आपको बताऊं, मेरा टारगेट इसमें सिर्फ 2000 का ही था। 2000 प्रीमियम में अगर सिर्फ मैं 2000 तक प्रीमियम जाए और मैं एग्जिट करूं, ये मेरा प्लान था। और ठीक है, गया था ऊपर, प्रॉफिट बड़ा था, हमने बुक नहीं किया, अपनी गलती है। लेकिन अपना जितना था उतना अपना यहाँ पे प्रॉफिट हमें मिला है। और टोटल अपना 37,800 का प्रॉफिट यहाँ पे हुआ है। तो अच्छा खासा अपना प्रॉफिट हुआ है इसमें। कैपिटल बहुत कम यूज हुआ है, 5,500 का कैपिटल यूज हुआ है, बड़ा प्रॉफिट हुआ है, अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। तो अपनी गलती क्या थी, हमने वीडियो कोई बनाया नहीं। जब हमने ट्रेड लिया या फिर हमने होल्डिंग के लिए ट्रेड लिया, तब हमने वीडियो बनाया नहीं। और थोड़ा टाइम भी नहीं मिला और वीडियो भी बड़ी बन सकती थी, इसलिए हमने ध्यान नहीं दिया वीडियो बनाने पे। और अपना होल्डिंग किया था हमने, अच्छा खासा होल्डिंग हुआ, अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है अपना। ये प्रॉफिट गया था 60,000 तक, कोई नहीं, अपना 37,000 का प्रॉफिट हुआ है, ठीक ठाक प्रॉफिट हुआ है। और अगर हम प्रीमियम देखें तो अभी 1800 पे मार्केट हो चुका है क्लोज प्रीमियम। अपना 2160 पे अपना एग्जिट हुआ है, अच्छा खासा यहाँ पे अपना प्रॉफिट हुआ है। अगर देखते हैं, अभी कल तो है एक्सपायरी सेंसेक्स की। अगर कल कोई अच्छा खासा मूवमेंट मिलता है तो हम कल छोटा एक स्कैल्पिंग करने की कोशिश करेंगे। स्कैल्पिंग क्यों करने का मन नहीं करता है, क्योंकि अगर स्कैल्पिंग करते हैं, आपके पास कैपिटल छोटा है, तो आप बड़ा प्रॉफिट नहीं कर सकते, और ट्रेड होते हैं ज्यादा और ब्रोकरेज ज्यादा जाती है उसमें। इसलिए मैं स्कैल्पिंग से थोड़ा डर रहा हूँ अभी। और कल का एक दिन देखते हैं, अगर कल अच्छा खासा स्कैल्पिंग होता है तो कल करेंगे, वरना फिर परसों से हम फिर से एक होल्डिंग की होल्डिंग बना सकते हैं, होल्डिंग के लिए ट्रेड ले सकते हैं। तो देखते हैं, अभी कल का एक दिन देखते हैं, अगर कल ट्रेड मिलता है तो कल ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। और ये अपना पूरा 5-6 दिन का प्रॉफिट हुआ है। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अभी अगले वीडियो में, धन्यवाद।